हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉप स्कोर अकेडमी आपके अपने चैनल में। RW मॉक टेस्ट का जो 18 जनवरी को मॉक टेस्ट हुआ कराया RW ने, उसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं 4 पार्ट में 10-10 क्वेश्चन लेके, ताकि हमारी वीडियोस लंबी ना हो और कॉन्सेप्ट्स को हम ठीक से समझ पाएँ और आप आगे चल के अप्लाई भी कर सकें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इसका कि शांत दशमलव क्या होता है। पहले तो ये समझो, इसमें हम एक चीज़ सीख लेंगे कि अशांत दशमलव जो होते हैं ना, अगर मुझे कहीं भी हर तो सब लोग जानते होंगे, भिन्न का नीचे वाला हिस्सा, उसमें अगर मुझे 3 या 3 का कोई भी मल्टीपल दिख जाए, 3 या 3 का कोई भी मल्टीपल दिख जाए, तो इसका मतलब सीधा होगा कि वो अशांत दशमलव होगा। दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो पूर्ण संख्या होगी, या तो पूरी कट रही होगी 3 या 3 के मल्टीपल से, या फिर वो अशांत दशमलव होगा। जैसे मैं 7 में अगर 3 से भाग दूंगा तो वो 2.333 ऐसे कुछ आता जाएगा। मतलब मुझे दिख गया 3 है यहाँ, अगर मैं 6 में 3 से भाग दूंगा तो वो 2 आएगा। दो ही पॉसिबिलिटी हैं। क्या पॉसिबिलिटी हैं? दो। एक तो 3 अगर मुझे अंश हर में दिख गया तो वो अशांत दशमलव हो जाएगा, या फिर वो पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, अभी मुझसे पूछा गया शांत दशमलव कौन सा होगा। क्या इसके अंदर में तुमको 3 दिखता है? इसके अंदर भी 3 है और इसके अंदर भी 3 है, मतलब ये तीनों नंबर्स जो हैं ये अशांत दशमलव हैं। तो मेरा आंसर हो जाएगा 7/20। 7/20 कैसे शांत दशमलव है 7/20? 7 में अगर मैं 20 से भाग देता हूँ तो ये पॉइंट 0 ऊपर जाके पॉइंट बदल जाएगा, तो 0.7/2, और 0.7 का आधा करूँगा तो 0.35। 35 के बाद आगे कोई नंबर है नहीं, तो इसको शांत दशमलव बोलते हैं। लेकिन वहीं जैसे 2.33, जैसे हम 1/3 करते हैं तो 1/3 की वैल्यू कितनी आती है? जैसे हमें पूछा जाए कि 33%, 1/3 फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन में हम देखते थे तो 33.3333% आती थी। ये अनंत तक चलने वाली मतलब अशांत दशमलव है। ठीक है, तो हर में अगर मुझे 3 या 3 का कोई भी मल्टीपल दिखेगा तो वो अशांत दशमलव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बस 10 किलोमीटर में 12 मिनट में तय करती है, तो मुझे स्पीड निकाल सकता हूँ। 10 किलोमीटर की दूरी कितने में कर रहे थे? 12 में। ऊपर किलोमीटर में, नीचे मिनट में, इसको घंटे में बदलूंगा तो नीचे बट्टे 60 आएगा, तो ऊपर 60 चला जाएगा, तो ये हो गया इसकी। तो 12×5 = 60, मतलब 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसकी बस की क्या थी? पुरानी स्पीड। 50 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी पुरानी स्पीड थी। अब स्पीड क्या है? पहले 50 थी तो अब है 25। स्पीड का रेशियो क्या है? 25 दूनी 50 और 25 एकम 50। स्पीड का रेशियो आया 2:1। तो अगर मुझे मेरी दूरी सेम है तो टाइम का रेशियो उल्टा होता है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बराबर समय, और समय गुणा चाल। अगर ये कांस्टेंट है तो स्पीड जो है प्रोपोर्शनल होगी 1/t के। ये सब याद रखने की चीज़ नहीं है, बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। मतलब अगर दूरी कांस्टेंट हो जाएगी तो चाल का रेशियो उल्टा हो जाएगा टाइम का। ये टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा चाल का। तो मैं यहाँ से निकाल लूँगा कि टाइम का रेशियो क्या होगा? इसका उल्टा। अगर ये 2:1 है तो ये 1:2 हो जाएगा। मतलब पहले 1 यूनिट समय लग रहा था, तो अब 2 यूनिट समय लगेगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे? 1 यूनिट की ही वैल्यू दे रखी है मुझे 12 मिनट। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24 मिनट। आसान था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 छात्रों का औसत वजन, 28 छात्रों का औसत वजन और 12 छात्रों का औसत वजन, इसको दे रखा है मुझे। ये तो दे रखे हैं 52.25। ये क्वेश्चन को करने का तरीके भी कई हैं, बहुत सारे तरीके हैं। गुणा करना एक बेसिक ही तरीका है कि 28 गुणा 52.25 में कर लूँ, 12 की 48 में कर लूँ, फिर इसको घटा के उसको 40 से भाग दे दूँ, उससे भी आ जाएगा। लेकिन हमें ऐसे करना नहीं है। हमें कैसे देखना है? बिना किए ऑप्शन कि ये 2 नंबर हैं, इनके बीच का औसत मुझे पूछ रहा है, इनके बीच का औसत, तो इनसे ज़्यादा, इससे तो बाहर नहीं जाएगा और इससे कम नहीं आएगा। मतलब मेरा आंसर 48 और 52.25 के बीच में रहेगा। तो ना तो ये आंसर है और ना ही ये आंसर है, ये दोनों 48 से छोटे हैं। ठीक है, अब मेरे पास पॉसिबिलिटी क्या बच रही है? या तो ये आंसर है या फिर ये आंसर है। पता कैसे लगाऊं? पता मैं ऐसे लगा लेता हूँ, इन दोनों के जस्ट बीच की वैल्यू निकाल लेते हैं। एग्जैक्ट नहीं, आसपास की निकालना। तो मैंने मान ली कि वो वैल्यू 50 है। इससे 2 ज़्यादा और ये इससे कुछ ज़्यादा है, मतलब लगभग बीच में है। तो ये 50, अब मेरा उत्तर 50 के आसपास है। 50 से या तो बड़ा होगा या छोटा होगा, या 50 ही होगा। 50 तो है नहीं, ये तो श्योर है। क्यों? इसलिए नहीं है क्योंकि ये दोनों नंबर के एग्जैक्ट बीच का नंबर नहीं है। 50 से बड़ा, ये देखेंगे कि बड़ा होगा या छोटा होगा।
अगर ये इस वाले नंबर पर नज़र मारना, ये वाला नंबर जिसका बड़ा होगा ये उसी की तरफ झुकेगा। ये 28 है ना, ये 12 से बड़ा है, तो ये मेरा आंसर 50 से थोड़ा सा बड़ा होगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा 50.975। पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, इतना हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेके चलेंगे तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तब भी आंसर बन जाएगा। ठीक है। कोलकाता में एक प्रयोगशाला में नमक और पानी का, नमक मेरा ये रहा और पानी ये रहा, ये इसका रेशियो 5:3 और इसमें कुछ मिला दिया गया तो इसका रेशियो क्या 4। अब ये देखेंगे कि मिला क्या दिया गया है। मिक्सचर एलिगेशन के कई 5-6 टाइप होते हैं। अगर ये वीडियो में ये चीज़ें, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो मुझे बताना, मैं हर एक का डिटेल में यूपीएसआई से रिलेटेड कंटेंट बना दूंगा, 4-4 एक 2-2 वीडियो में, 2 या 3-3 वीडियो। 5:3 है ना, नमक से तो छेड़छाड़ नहीं हुई थी। इस टाइप में हम ये देखते हैं किससे छेड़छाड़ नहीं हुई, नमक से नहीं हुई, पानी मिला गया तो नमक तो वैसे ही बराबर 5 का 5 ही रखा हुआ है। पानी 3 से 4 हो गया, मतलब 1 यूनिट पानी बढ़ा। ये बता रहे हैं 16 यूनिट बढ़ा, 16 लीटर बढ़ा, तो 1 यूनिट का मान 16 लीटर, 1 यूनिट का मान 16 लीटर है। तो मुझसे पूछेगा मूल मात्रा क्या थी, तो 5 और 3 8, तो 8 यूनिट का मान 16 × 128। सही है। मूल मात्रा कितनी थी, 128 लीटर। अगला क्वेश्चन, कृष्ण ने अपने 2 बेटों में कुछ वसीयत बांटी। एक लड़का था 18 साल का, दूसरा है 19 साल का। 10%, अब ये चक्रवृद्धि ब्याज से 10% के हिसाब से 21 वर्ष के जब ये दोनों होंगे तो बराबर राशि बटेंगी। सबसे बड़ी गलती लोग जो इस क्वेश्चन को करने में करते हैं वो क्या करते हैं, दोनों की ब्याज ही बराबर कर देते हैं, जबकि ब्याज बराबर नहीं है। बराबर है क्या हमारा, मिश्र धन मतलब जो एक को मिला उसको 10% पर चढ़ा दिया, दूसरे को कुछ और हिस्सा मिला उसको 10% पर चढ़ा दिया, एक को कुछ साल और सालों के लिए चढ़ा दिया, दोनों की साल डिफरेंट है, और उन दोनों का मिश्रधन जो आएगा वो बराबर मिल रहा है, ना कि हमें ब्याज बराबर मिल रहा है ना। तो ये बताओ 18 साल का लड़का 21 साल के होने पर उसे 3 साल लगेंगे और 19 साल के लड़के को 2 साल लगेंगे। मतलब इसके पास जो भी पैसा है वो 2 साल के लिए 10% की दर से रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज पर, और इसके पास जो भी पैसा इस समय आया वो 3 साल के लिए रहेगा। तो दर कितनी, 10%। 10% का मतलब है, 10% का अगर हमें डायरेक्ट याद है, वैसे याद होना चाहिए 10, 5, 20, 25 का, 2 साल का ब्याज चक्रवृद्धि आता है 21% और 3 साल का आता है 33.1%। ये चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। तो मान लो ये आदमी ए है और ये आदमी बी है, तो ए को कितने रुपए मिले होंगे, 33.1, ये वाला 33 पॉइंट, ये ए का ही तो है, 3 साल का, ये 3 साल का था, ये 2 साल का था, तो इसको 33.1% तो ब्याज मिलेगी और इसका प्लस मूलधन रहा होगा 100, तो 133.1 मिलेगा इसको परसेंट। और बी का ये किसके बराबर है, बी के 121% के बराबर है। अब मैं यहाँ से ए और बी का रेशियो निकाल सकता हूँ। क्या रेशियो आएगा, परसेंट से परसेंट हट जाएगा, 11 से ये 11, ये पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो ये 121 से 10 बार कटा और ये 121 से 11 बार कटा, तो ए और बी का रेशियो 10/11 आ गया। ठीक है। तो ये ए को तो मिला था इस वाली संपत्ति में से, जो स्टार्टिंग में संपत्ति थी उसको ए को 10 यूनिट मिले थे, इसको 11 मिले थे, तो दोनों को कुल मिला के हैं कितने, 21 यूनिट। 21 यूनिट, यही ये किसका मान है, 52500 इसका मान है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 525, 5,25,000 नहीं, 52,500/21। निकालनी किसकी है, छोटे वाले बेटे की। छोटा वाला बेटा है ए, तो 10 यूनिट का मान निकालना। 1 2 3 जीरो आएंगे आंसर में, सारे ऑप्शंस में 3 जीरो हैं, तो 3 जीरो का किस्सा ख़त्म करो, 3 जीरो को हम मानेंगे नहीं कि 3 जीरो हैं। अब मुझे पता है कि 21 से 525 पूरा पूरा कट रहा होगा, पूरा पूरा नहीं कट रहा होता तो यहाँ ऐसे आंसर नहीं होते, पूरे एकदम पूरे नंबर हैं, तो ये पूरा कट रहा है और एक के पहाड़े में 5 5 पे ही आता है, तो मेरा आंसर ये हो जाएगा। काटेंगे तो 21 की 25 में गुणा करेंगे तो 525 ही आता है, तो मेरा आंसर हो जाएगा बी। एक ट्रेन 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और 34 से चलती है, तो मुझे ये बताओ समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। इतनी बात हमें पता है। दूसरी बात इसमें हमें क्या पता होनी चाहिए, 2 बातें पता होनी चाहिए। एक बात तो ये है और एक बात ये है भाई साहब। बात क्या है
कि जब भी ट्रेन समान दिशा में होती है, ट्रेन समान दिशा में होती है, समान दिशा का मतलब इतनी पहली ट्रेन जा रही है और ये दूसरी जा रही है, तो उनकी स्पीड जो है वो घटती है। ठीक है, अगर वो विपरीत दिशा में है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में, तो स्पीड जुड़ती है। ये चीज़ हमें याद होनी चाहिए अगर ट्रेन हमें समझनी है तो। दूसरा, जब भी दो ट्रेनें एक दूसरे को पार क्रॉस करती हैं, चाहे वो आमने सामने से करें या एक ही दिशा में करें, तो एक ट्रेन को दूसरी ट्रेन को पार करने में जो समय लगता है वो होता है अपनी लंबाई प्लस दूसरी वाली ट्रेन की लंबाई। ये क्या है? जिस ट्रेन ने दूसरी ट्रेन को पार किया उसकी दूरी। तो दूरी की जगह मैं ये ले सकता हूँ L1 प्लस L2। L1 प्लस L2 क्या है? ये दोनों ट्रेन की लंबाई। ठीक है, चाल कितनी है, स्पीड कितनी है, इसकी 70 है और इसकी 34 है। अब जुड़ेंगी या घटेंगी ये नहीं पता, ये अभी तक नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि हमने ये देखा ही नहीं था कि ये समान दिशा में चल रही है, ये समान दिशा में चल रही है। समान चल रही हैं, समान दिशा में तो घटेंगी, तो इन दोनों को घटाने के बाद आएगा 36। ठीक है, और तीसरी एक और चीज़ पता होनी चाहिए इस चैप्टर को अगर पढ़ रहे हो, इस चैप्टर को अगर हम पढ़ रहे हैं तो तीसरी एक और चीज़ क्या पता होनी चाहिए कि अगर हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाते हैं, कन्वर्ट करते हैं, और किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हो और मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, तो अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है तो 18/5 की गुणा करूँगा, और जब इसमें से इसको कन्वर्जन करना है तो 5/18 की गुणा करूँगा। तो यहाँ मुझे किलोमीटर से मीटर में जाना है तो 5/18 की गुणा की जाएगी, 5/18 की, और इसको पार करने में कितनी लग रही थी? 25 सेकेंड। तो ये 2 बार कट गया, 5 दूनी 10, कैंची गुणा होके L1 प्लस L2 आएगा 250। आंसर हो जाएगा मेरा 250। अब ये मैंने ब्रीफ में तुम्हें बता दिया है कि क्या क्या होना चाहिए ट्रेन में अगर हमको समझना है तो ये चीज़ें हमें आनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 25% लाभ पर बेचता, तो ये 1325 में कोई चीज़ बेची जाती है तो 25% का लाभ होता है। 25% की वैल्यू होती है 1/4, तो मतलब 4 की चीज़ 5 में बिक रही है और ये बोल रहे हैं कि 1325 में बिक रही है। ठीक है, तो 5 का मान एक 5 का मान ये, तो 1 का मान कितना हो गया? 5 दूनी 10, 5 के 30, 5 25, 1 का मान हो गया 265। ठीक है, 1 का मान 265, तो 4 का मान कितना हो गया? 4 का मान हो गया 1060, 1040, 1060। मतलब वो चीज़ 1060 की थी, अब बेच कितने में रहे हैं? 742 में। मतलब लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो मेरे 2 ऑप्शन तो देखते ही गलत हो गए, ये वाला और ये वाला। ये 2 ऑप्शन तो आंसर है ही नहीं, लॉस वाले हैं। मैं देखूंगा इसका 20% 200 और ये इससे लगभग 350 कम है, तो 20% 200 है, तो 20% का लॉस होता तो 300 कम कैसे आता? तो फिर ये आंसर है नहीं मेरा। इसका 30% 300 कुछ है और ये इससे 300 कुछ ही कम है, तो मेरा 300 ही आंसर हो जाएगा। और कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों को घटाना और नीचे रखना, इन दोनों को घटा के कुछ नंबर आएगा उसको बट्टे में नीचे रखेंगे 1060, फिर गुणा 100 करेंगे तो हमारा उत्तर फिर भी 30% ही आएगा। ये अप्रोक्सीमेशन हमें करना होगा एग्ज़ाम में। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व ए और बी 2 आदमी, ये यहाँ से मान लो ये वाली जो लाइन है ये है पास्ट की, ये प्रेजेंट की और ये फ्यूचर की। 5 वर्ष पूर्व इनका रेशियो कितना था? 4:5। आज 5 वर्ष बाद इनका रेशियो हो गया 6:7। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आने में मुझको 5 साल लगे और यहाँ से यहाँ तक आने में भी मुझको 5 साल लगे। मतलब यहाँ से यहाँ तक यूनिट में कितना आ रहा है? 4 और 2 6, 5 और 2 7। ये बराबर होना चाहिए, बराबर नहीं होता तो बराबर किया जाता है। ठीक है, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक आने में लगे कितने? यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में मुझे 2 यूनिट लगे थे और ये बोल रहे हैं 10 साल लगे हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 50 साल, सॉरी 5 साल, 5 साल। 1 यूनिट का मान 5 हो गया, तो 4 यूनिट का मान 20 हो गया। मतलब ये आज से 5 साल पहले 20 साल का था और ये 25 का था। आज वर्तमान में ये 25 का हो गया होगा आदमी और ये 30 का हो गया होगा। वहीं हमसे सेम टाइम पे सी का जिक्र किया गया और बोला गया कि सी जो है बी से 10 वर्ष छोटा है। बी वर्तमान में बी कितना? 30 साल का, तो ये 10 वर्ष छोटा है, तो ये हो गया 20 साल का, है ना। तो मुझसे ए और सी का रेशियो पूछा गया। ए और सी का रेशियो अगर मुझसे पूछा गया तो मैं बता दूंगा कि सर ए और सी
ए अनुपात सी। ए कितने का है? वर्तमान में 25 का और ये 20 का। इन दोनों को अगर मैं काटूंगा तो 55 25 5 चौक 20। डी मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। इसका ए प्लस बी का होल क्यूब खोलना था। ऑप्शन भी मैंने इसलिए नहीं लिखे क्योंकि ए प्लस बी का होल क्यूब तो सबको खोलना नहीं चाहिए और ये सब बताने की चीज़ है नहीं वैसे। एक व्यक्ति ने किराया और ये सब दिया, एक मासिक मतलब किराया, स्कूल फीस और घरेलू सामान, इन 3 चीज़ों पर व्यय करता है किसमें? मान लो ये है किराया, ये है स्कूल की फीस और ये है उसका घरेलू सामान। इसमें हर महीने वो 3 खर्च करता है या 4 खर्च करता है या 6 खर्च करता है, मतलब टोटल वो 13 खर्च करता है एक महीने में, है ना। उन्होंने बोला कुछ बचाता नहीं है, बचाता नहीं है तो 13 ही कमाता होगा वो। ठीक है, तो एक महीने में 13 कमा रहा है तो 12 महीने में कितना कमा रहा होगा? तो इसमें 12 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये 156 कमा रहा होगा। 156 कमा रहा है सर, पूरे साल में वो आदमी 156 कमाता है। ये क्या बोल रहे हैं कि 5600 रुपये स्कूल की फ़ीस पे देता है हर महीने। हर महीने वो दे कितना रहा है? 4 फीस पे। तो ये 5600 जो है ये 4 की वैल्यू है। एक की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? 1400। तो मैं 156 की वैल्यू निकाल लूँगा यहाँ से। तो 1400 इंटू 156, 2 जीरो सब में है तो 2 जीरो को तो गिनो ही मत। 6 चौक 24 आंसर हो जाएगा मेरा बी। पूरा गुणा करने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ी। आखिरी सवाल है, 10 क्वेश्चन हो जाएंगे कि 2x प्लस 3y अपॉन 4x माइनस 7y बराबर है 3/5। तो मुझे क्या बताना है? x और y का रेशियो बताना है। मैं यहाँ से सिंपली कैची गुणा कर दूंगा। 5 दूनी 10x प्लस 15y बराबर हो जाएगा 12x माइनस 21y। x एक तरफ रखूँगा तो ये इधर, ये कूद के इधर आएगा तो 2x हो जाएगा। 12 में से 10 जाएंगे तो 2 और ये इधर आएगा तो ये हो जाएंगे 36y। तो x और y का रेशियो यहाँ से निकल के आ जाएगा 18:1। ये क्वेश्चन इसलिए भी मैंने लिया, वैसे बहुत इजी था, लेने का मन भी नहीं था लेकिन मैंने ले इसलिए लिया। कल को अगर ऐसे कुछ आ जाए 2x स्क्वायर प्लस 3y बटे 4x माइनस 7y, इसका रेशियो 3/5 है, तो इसका उत्तर मेरा हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब पता नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर डिग्री एक है, घात 1 है और यहाँ घात 2 है। अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊँगा तो 1 यूनिट तब भी बचा रह जाएगा, इसलिए इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते। आज के लिए ये 10 सवाल RWA के। अगर आपको तरीका और ये सब चीज़ें अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और आगे भी ऐसी वीडियोस चाहिए तो मैं बता देना, मैं लेके आ जाऊँगा। ठीक है, तो ठीक।